नमस्कार आप सभी को। तो हमारे फॉलोअर्स ने क्वेश्चन किया है कि आपकी शक्तिपात के माध्यम से फोबिया का इलाज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो फोबिया वास्तव में है क्या? फोबिया एक प्रकार का एक ऐसा रोग है जो मेंटल डिसऑर्डर है। ये किसी प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है और ये मेंटल डिसऑर्डर होने की वजह से ये रोग हो जाता है। और वास्तव में फोबिया क्या है? फोबिया मतलब किसी भी विषय से, किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से अकारण भय, जिस भय का कोई कारण न पता हो। तो फोबिया जिन लोगों को होता है, आप देखेंगे जैसे मान लिया जाए बहुत से लोगों को पानी से फोबिया होता है, बहुत से लोगों को पानी की आवाज से फोबिया होता है, बहुत से लोगों को आईने से फोबिया होता है। अगर वो 2 मिनट आईना देखेंगे तो हो सकता है घबरा के वो बेहोश हो जाते हैं, उनको अटैक जैसा आना शुरू हो जाता है। तो फोबिया का मतलब यही है कि अकारण जो है भय, एक अदृश्य भय जो मन के अवचेतन में जाके छुपा हुआ है। और वास्तव में जो फोबिया होता है इसलिए एक्चुअली में देखेंगे अगर आप जाकर के तो मनुष्य का पूरा जीवन सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में भटकता रहता है और 10% कॉन्शियस है और 90% सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है। लेकिन जो जागृत अवस्था में जो कॉन्शियस माइंड है, जो एनालिटिकल है, मैथमेटिकल है, कैलकुलेटिकल है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसे यस माइंड कहा जाता है, जहां पर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वीकार भाव होता है। और अवचेतन एक ऐसा मन है, एक ऐसा माइंड है आपका जिसमें आपके अनंत जन्मों की और जो कुछ भी पूर्व में है वो सबकी मेमोरी कैद है। अवचेतन के माध्यम से इस ब्रह्मांड के अनंत सत्यों को जाना जा सकता है और अवचेतन के माध्यम से ही सारे सत्य उजागर होते हैं। तो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो है अनकॉन्शियस माइंड, इसके जो बीच की स्थिति है जहां मनुष्य खड़ा है कि वो उधर भी है इधर भी है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। तो जैसे आपने देखा कि जैसे बचपन में मान लो किसी बच्चे को अगर किसी आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं उनके मन में भय नाम का कोई चीज नहीं होता ही नहीं स्वाभाविक रूप से। तो ये जो भय है, ये भय समाज पैदा करता है, हम पैदा करते हैं, उसके गार्जियन पैदा करते हैं, माँ बाप पैदा करते हैं। जैसे आपने किसी बच्चे को आपने बचपन में डरा दिया कि ये छोटा सा कोई भी कॉकरोच है या चूहा है या XYZ कुछ भी है, कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था तक व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड ही एक्टिवेट होता है और 8 वर्ष के बाद ही कॉन्शियस माइंड का निर्माण होता है, या कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं एक्टिवेट होता है। तो 8 वर्ष की अवस्था से पहले जो कुछ भी भयभीत करने की स्थिति या जो कुछ भी वो बच्चा देख रहा है, समझ रहा है, जो आंखों से उसके सीधे सबकॉन्शियस माइंड में उतर रहा है, ये जो भय है यही कॉन्शियस माइंड के निर्माण के बाद फोबिया का रूप धारण कर लेता है। यही फोबिया है और इस फोबिया को ठीक करना बहुत आसान है। शक्तिपात मंत्र के द्वारा तो बहुत आसान है और निश्चित रूप से ऐसा भी किया जा सकता है कि वीडियो कॉल्स पे ही इसकी लगातार अगर क्लासेस ली जाए और एक गहरे ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से अगर मरीज को गुजारा जाए तो कुछ ही दिनों में उसका फोबिया ठीक हो जाता है। हमने ऐसे कई मरीज ऐसे हमने ठीक किए हैं जिनका फोबिया ठीक किया है। और फोबिया एक एनर्जिकल डिसबैलेंस है, फोबिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि सबकॉन्शियस माइंड में जो चित्र बन जाता है 8 वर्ष की अवस्था के पहले विशेष करके। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 वर्ष अवस्था के पहले ये सबकॉन्शियस माइंड में, यदि बड़ी उम्र में भी सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज ऐसी चली जाए तो निश्चित रूप से वो फोबिया का रूप धारण कर लेती है। जो भय से संबंधित जो विचार है, भय से संबंधित जो कल्पनाएं हैं, वो फोबिया का रूप ले लेती हैं। और ये जो फोबिया है इससे बहुत लोग समाज में ग्रसित हैं और इसका कोई भी मेडिसिनल इलाज नहीं है। और जो लोग करवा रहे हैं मेडिसिनल इलाज मूर्ख हैं वो लोग। इसका इलाज सिर्फ फोबिया का इलाज या तो बहुत डीप सम्मोहन के साथ किया जा सकता है और तंत्र शक्तिपात के माध्यम से भी इसका इलाज बहुत सफलता के साथ किया जा सकता है। तो ये फोबिया के विषय में थोड़ी जानकारी थी जो हमने अपने फॉलोअर्स को दिया और आगे भी आपको अलग अलग मेंटल डिसऑर्डर्स पे हम जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।